चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित त्रिकाल ज्ञान दर्पण हूँ। ज्ञान दर्पण के प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान ही ज्ञान है। किसी भी परज्ञेय का प्रवेश नहीं है। जिस ज्ञान की निर्मलता में एक समय के लिए भी विकल्प की कालिमा मिली नहीं, यह त्रिकाल निर्मल ज्ञान दर्पण ही मैं हूँ। भीड़ से मुक्त होकर एकांत की खोज। संयोग की भीड़ नहीं, तरह तरह के अगणित ज्ञेयों की भीड़। जिस निर्मल ज्ञान में है ही नहीं, जिस निर्मल ज्ञान में ज्ञान का एकांत है। भीड़ से मुक्त होकर एकांत में जाने की कला यही है। ज्ञान की अवस्था में जो ज्ञेय प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञेय को मुख्य न करके उस ज्ञान की अवस्था में ज्ञान ही ज्ञान है, यह स्वीकार हो। अनंत परिभ्रमण होने पर भी, अनंत विकार होने पर भी ज्ञान सदैव निर्मल ही रहा। क्योंकि ज्ञान में संसार परिभ्रमण का प्रवेश नहीं है। क्योंकि ज्ञान में विकारों का प्रवेश नहीं है। ज्ञान दर्पण के बाहर विकल्प जन्मते हैं और मरते हैं। ज्ञान दर्पण के बाहर जन्मते और मरते विकल्पों के कारण ज्ञान की स्वच्छता में दाग नहीं लगता। ज्ञान की स्वच्छता में उत्पाद व्यय नहीं होता। किसी बालक की राख की दीवार के उद्घाटन के कारण किसी बालक के जन्म के कारण दर्पण का जन्म नहीं होता। किसी वृद्ध की मृत्यु के कारण दर्पण की मृत्यु नहीं होती। ये जो राख की दीवार का जन्म हुआ और राख की दीवार की मृत्यु,
ये निर्मल ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाली ये घटनाएं, प्रतिबिंबित होने वाले ये संयोग, मगर ज्ञान दर्पण की स्वच्छता में एक समय के लिए भी जड़ता नहीं आई। निर्मल ज्ञान की जहां सत्ता है वहां तो विकल्प भी नहीं। निर्मल ज्ञान की सत्ता में विकल्प होता तो निर्मल ज्ञान स्वयं आकुलतामयी होकर मलिन होता। विकल्प में यदि ज्ञान का विस्तार होता तो विकल्प स्वयं ही जानने लगते, विकल्प स्वयं जानने रूप परिणमित होते। ज्ञान में ज्ञान ही है, विकल्प नहीं, विकल्प में विकल्प ही है, ज्ञान नहीं। ऐसा मैं शुद्ध ज्ञान दर्पण चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। मैं ज्ञान दर्पण सर्वांग प्रदेशों पर चैतन्य 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 से परिपूर्ण हूं। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त यह ज्ञान दर्पण, जिस ज्ञान दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, उन पदार्थों को ज्ञान दर्पण के निकट बुलाना नहीं पड़ता। दर्पण के सामने तो वे ही पदार्थ प्रकाशित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। जो पदार्थ दर्पण के सामने आए, दर्पण के सामने आए। ज्ञान दर्पण का स्वरूप ऐसा है कि केवल ज्ञान रूपी दर्पण में अलोकाकाश भी प्रतिबिंबित होता है। केवली भगवान अलोकाकाश में जा नहीं सकते। अलोकाकाश केवल ज्ञान में आ नहीं सकता, फिर भी केवल ज्ञान में जानने में आता है, ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। ज्ञान दर्पण को ज्ञेयों के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऊर्ध्व लोक में अधोलोक का ज्ञान हो सकता है, देव को नारकियों का ज्ञान हो सकता है। ज्ञेय चाहे जितना दूर हो, ज्ञान दर्पण को ज्ञेयों की परतंत्रता नहीं है। ये स्वतंत्र ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा, यह मैं हूं। ज्ञान स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं चैतन्य मात्र हूं। ज्ञान में बंधन नहीं है। देह और देह के संयोग, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, ये देह के रिश्तेदार, ये ज्ञान दर्पण की स्वच्छता में सिर्फ प्रतिबिंबित हुए हैं, क्योंकि जिनके ये रिश्तेदार हैं, यह देह भी ज्ञान दर्पण में सिर्फ प्रतिबिंबित हुआ है। और प्रतिबिंबित होने से ज्ञान दर्पण का विस्तार उन ज्ञेयों में नहीं हो जाता। प्रतिबिंबित होने मात्र से ज्ञान दर्पण ज्ञेयों का मालिक नहीं हो जाता। कोई परिचय नहीं, कोई मुलाकात नहीं, बिल्कुल अनजान स्वतंत्र ऐसी यह ज्ञान की सत्ता, जिसमें देह के परमाणु है ही नहीं। ज्ञान की अभेद ऐसी स्पर्श ना हो कि ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आए, और जिसमें ज्ञेय की सत्ता का अनुभव कहीं भी न हो।
विकल्प का अनुभव ज्ञान में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान का विकल्प में विस्तार नहीं हो सकता, तो विकल्प का अनुभव कैसे होगा। तन्मय हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। ज्ञान विकारों में तन्मय नहीं होता, इसलिए प्रति समय यह जो अनुभव में आ रहा है यह ज्ञान ही है। यह निर्मल ज्ञान है, यह स्वच्छ ज्ञान है। जिस पर धूल लगी होती तो पदार्थ प्रतिबिंबित होते कहाँ। क्रोध के काल में यदि ज्ञान पर धूल लगी होती तो क्रोध का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता कैसे। विकार के कैसे भी भाव जब जानने में आते हैं वह इस बात को बताते हैं कि विकार प्रतिबिंबित हुए जिस ज्ञान में, यह ज्ञान तो निर्मल है। जिस ज्ञान में कोई परत नहीं, जिस ज्ञान में कोई आवरण नहीं, जिस ज्ञान में कोई पर्दा नहीं, ये ज्ञान ऐसा अनावरण, ऐसा शुद्ध, ऐसा स्वच्छ, यह चैतन्य दर्पण ही मैं हूँ। चैतन्य दर्पण ही मैं हूँ। चैतन्य दर्पण ही मैं हूँ। दर्पण के साथ भी मेरी तुलना कैसे करूं। जिस दर्पण पर एक छोटे से बच्चे का पैर भी गिर जाए कि दर्पण फूट जाए, उस दर्पण के साथ क्या तुलना करना। जिस दर्पण के परमाणु अभी यहाँ है, कभी बेर बिखेर होकर के कचरा पेटी के डिब्बे में होंगे। यहाँ तो ज्ञान दर्पण ऐसा है कि अनंत देह के परमाणु की रचना हुई, विस्फोट हुआ, अनंत परमाणुओं का विस्फोट हुआ, देह विलय हुआ, मृत्यु हुई, मगर ज्ञान दर्पण टूटा नहीं, फूटा नहीं, खंडित नहीं हुआ। अखंड एक ज्ञान दर्पण, यह चैतन्य दर्पण ही मैं हूँ। मैं त्रिकाल चैतन्य दर्पण हूँ। मैं दर्पण हूँ। दर्पण में दर्पण का प्रतिबिंब पड़े। अनंत सिद्ध परमात्मा जब ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, ज्ञान में ज्ञान का प्रतिबिंब पड़ा, सिद्ध में सिद्ध का प्रतिबिंब पड़ा, आत्मा में परमात्माओं का प्रतिबिंब पड़ा, फिर भी अनंत सिद्ध परमात्मा ज्ञान में मिले नहीं, ज्ञान में मिल सकते नहीं। ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान है। मैं ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण, यह परिपूर्ण ज्ञायक देव ये मैं हूँ। जानना 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 जो हो रहा है, इसी में ही ज्ञान की अनुभूति हो। तब कोई देह नहीं, तब कोई देह के रिश्तेदार नहीं। जिस ज्ञान दर्पण का क्या संबंध, जिस ज्ञान दर्पण का क्या संबंध, जिसमें ज्ञेयों का कोई प्रवेश ही नहीं है, ऐसा में ज्ञान दर्पण। मात्र जानना 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 और निर्विकल्प जानना, अलिप्त रह करके जानना, नजदीक जाए नहीं और दूर भागे नहीं, उसी का नाम दर्पण है। करोड़ों रुपये के धन का ढेर हो, फिर भी दर्पण रुपये के निकट भागे नहीं। और गटर की नाली बहती हो और दर्पण में प्रतिबिंब पड़े तो दर्पण दूर भागे नहीं।
दर्पण का स्वभाव ऐसा कि जो नजदीक भी न जाए और दूर भी न जाए, जो जहां है वहीं रहे, वही दर्पण है। राग का भाव हुआ, द्वेष का भाव हुआ, ये विकारी भाव हुए, मगर विकारी भाव होने पर भी ज्ञान दर्पण विकारी भावों से दूर नहीं भागता, वरना प्रतिबिंब कैसे होता? ये जानना कैसे होता कि क्रोध हुआ? क्रोध हुआ ये जब ज्ञान में जानने में आता है, वह इस बात को बताता है कि ज्ञान निर्लेप है, क्योंकि ज्ञान क्रोध से भागा नहीं। जैसा है ऐसा जान लिया। विकार हुआ मगर विकार से जो मुंह मोड़ता नहीं, वही तो ज्ञान है। वही तो मैं हूं जो तटस्थ हूं, जो मध्यस्थ हूं। मैं चैतन्य परमात्मा प्रति समय अनंत 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 विकार होने पर भी जिस ज्ञान का ज्ञेयों से मुंह मोड़ना हुआ नहीं, जिस ज्ञान ने ज्ञेयों से नाता भी जोड़ा नहीं, न राग किया न द्वेष किया, मात्र जाना, मात्र जाना, और जो विकृतियों से दूर नहीं भागा, जो विकारों से दूर नहीं भागा, क्रोध मान माया लोभ हुए, उन्हें जानकर के भी जो दूर नहीं भागा, जाना, वही जीव वितराग परिणति प्रकट हुई तो भी वितराग परिणति के नजदीक नहीं जाता। मलिन परिणति से जो ज्ञान दूर नहीं भागता, वह निर्मल परिणति के नजदीक कैसे जाएगा? अशुद्धता से दूर नहीं भागता, वह शुद्धता के नजदीक कैसे जाएगा? और जो अशुद्धता से न दूर भागे न शुद्धता के निकट जाए, ऐसा जो मात्र जानना जानना जहां होता हो, ये ज्ञान का परिणमन मात्र, ज्ञान 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 ज्ञान, यह चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। मैंने आज तक किसी से राग नहीं किया, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव राग करना नहीं। मैंने आज तक किसी से द्वेष नहीं किया, क्योंकि ज्ञान दर्पण का स्वभाव द्वेष करना नहीं, मात्र जानना, और बिना इच्छा के, बिना लोभ के, बिना आसक्ति के, मात्र जानना 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 जानना। ये ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यह चैतन्य दर्पण ही मैं हूं। अनुभूति करने जाऊं तो कहां जाऊं? एक समय भी विराम न मिला, एक समय भी विश्राम न मिला। ऐसा जो ज्ञान जो मात्र जानने 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 रूप परिणमित होता है, मैं ज्ञाता रहूं ये बात ही झूठी है। ज्ञाता ही हूं, दृष्टा ही हूं। नया कार्य नहीं होगा, अनादिकाल से यही तो कार्य हो रहा है कि मैं जानना 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 इस ज्ञान की धारा से कहीं विमुख हुआ ही नहीं। मैं ज्ञान की धारा में ही, यहीं पर ही निरंतर बह रहा हूँ। जानने रूप परिणमित होकर भी ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। यह चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यह ज्ञान की धारा, जिस ज्ञान की धारा में विकल्प कहीं नहीं, जिस ज्ञान की धारा में एक समय के लिए भी कोई रुकावट नहीं, ज्ञान की धारा में कोई मलिन आवरण नहीं। यह निर्मल धारा, यह निर्मल धारा, एक एक समय का ज्ञान का परिणमन ये निरंतर होता है, ये निरंतर होता है। ब्रह्म चैतन्य परमात्मा है,
ब्रह्म में से जन्म लेने वाली संतान को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्म में से जन्म लेने वाली संतान ब्रह्मपुत्र है। ज्ञान की एक समय की पर्याय ब्रह्म की संतान है, आत्मा की अवस्था है। इसलिए आत्मा की अवस्था यह ब्रह्मपुत्र है। मैं ब्रह्मपुत्र में डुबकी नहीं लगाता, मैं ब्रह्मपुत्र के किनारे पर वास करता हूँ। मैं ज्ञान के प्रवाह में बह नहीं जाता, मैं ज्ञान के प्रवाह से न्यारा त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव हूँ। मैं ब्रह्मपुत्र नहीं, मैं स्वयं ही ब्रह्म हूँ। मैं त्रिकाल ब्रह्म चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं त्रिकाल ब्रह्म चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं त्रिकाल ब्रह्म चैतन्य परमात्मा हूँ।